सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जिस तरीके से मार्केट गिर रही है, आप सोचो जो निफ्टी 25,600 की थी वो गिरते गिरते 24,400 तक आ गई। तो ऑफ कोर्स अगर निफ्टी गिर रही है तो स्टॉक्स भी गिर रहे होंगे। तो ऐसे मार्केट क्रैश में हमें कौन से वो स्टॉक्स हैं जो ऐड करने चाहिए? देखो, गिरते हुए स्टॉक्स को तो आप ऐड नहीं करोगे, लेकिन कुछ मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा जो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। मैंने जो ऐड किए हैं अभी रिसेंटली इस हफ्ते या फिर आज के डे पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी समझते हैं कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, मैं कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स गेट टू इट। सो गाइस, जो पहला स्टॉक हमने लिया है वो है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का। आपके सामने इसका चार्ट खुला हुआ है। रिसेंटली इसका ना आईपीओ आया था। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसमें क्या चीज़ काम करती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है। अगर कोई किसी भी कंपनी का आईपीओ जब आता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीओ में अलॉटमेंट लो या फिर अलॉटमेंट में आपको एंटर करने की ज़रूरत है। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनके लिए होता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आईपीओ निकलने दो उसको 1-2 दिन। जैसे देखो 6 तारीख की या 6 तारीख को आया था इसका, ठीक है। अब 6 तारीख को नीचे आपको डेट दिख रही होगी 6, 7, 8। तो अभी क्या हुआ ना, कभी भी किसी भी कंपनी का, जैसे अभी लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, तो जब आईपीओ आता है तो जब उसकी ओपनिंग होती है 10 बजे के करीब, उसकी लिस्टिंग होती है। तो लिस्टिंग के बाद क्या होता है ना कि थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। दो चीज़ें होती हैं, या तो प्राइस तुरंत क्रैश करनी शुरू करती है, ठीक है। अब जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्यों आती है? क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे या जिनको शेयर्स मिले हुए थे, अलॉट हुए थे, वो सारे क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगले 1-2 दिन के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 8 तारीख जो कि आज की डेट है, इसमें इसमें हुआ क्या, इसमें इसने इसको ब्रेक किया। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप खुद सोचो कि अगर आईपीओ का जो लेवल था, बाई का मतलब जो हाई था, उसको जब ब्रेक करेगा, इसका मतलब है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं इन द सेंस कि बायर्स का कंट्रोल आ रहा है इसके ऊपर, इसमें बायर्स का इंटरेस्ट है, तभी तो ये इस प्राइस को ब्रेक कर रहा है। नहीं तो आईपीओ की ओपनिंग प्राइस को कभी भी ब्रेक नहीं करता है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे ना, उतना आपको ईजी होगा। जितना हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, इसी वजह से हमें लॉसेस होते हैं। अब आप देखो, एक बार के लिए ये प्राइस निकाला इसने जो कि इसका 146 के करीब है। यहाँ पर आप देख सकते हो 145 से 150 के बीच में है। एंड आप देखो कैसे जूम किया है इसने। हमने चलो 50% मान लो 170 पे बुक भी कर लिया। अब आप नीचे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये बेस की तरह काम करेगा जो इसका हाई है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है कि कभी भी एक हाई है जो कि वहाँ से मार्केट या प्राइस नीचे आता है, तो वो हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे काम होता है। तो वहाँ पर जाता है तो उसी जगह से रेजिस्टेंस मिलती है, वहाँ से प्राइस नीचे आता है। लेकिन जब उसको ब्रेक कर देता है, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट, एक बार उस प्राइस को ब्रेक करेगा, तो ये जो लेवल है जिस प्राइस को इसने ब्रेक किया था, वो हमारे लिए आगे, अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो यही जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। वो ये है कि एक बार के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस था या जो हाई था, जिसको इसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा। अब इसमें वॉल्यूम भी देखना होता है, वॉल्यूम में आपको दिखाऊंगा। एक बार ब्रेक किया, नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा जोन है जहाँ पे हमें इसको ऐड करना है। स्टॉप लॉस आप थोड़ा बफर रख सकते हो 140 से 130 के नीचे। एक बार के लिए स्विंग लेता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लो स्विंग लेके थोड़ा सा ऊपर आता है, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा सकते हो 150 के आसपास। तो बेसिकली मार्केट कैसे काम करती है ना, स्विंग्स में चलती है। कई बार में जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, उनको मैंने बताया इस तरीके से स्विंग्स चलती है और अपने स्टॉप लॉस को आप इस तरीके से रेज करते जाते हो। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। तो इसमें जैसे मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक समझाया कि आईपीओ ओपनिंग के बाद तो बहुत ही सिंपल हो जाता है उस चीज़ को समझना। क्योंकि एक बार बस आईपीओ आप जाकर देख लेना, खुद भी आप चेक कर सकते हो चार्ट्स। किसी भी कंपनी का शेयर एक बार के लिए आईपीओ प्राइस को
ब्रेक करता है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर अच्छी मूवमेंट देता है, एक नया जोन खुलता है। क्यों? क्योंकि पीछे इसके ऊपर कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर इसकी फ्री मूवमेंट होती है। बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं इसको, बायर्स बाई करते हैं तभी तो कंपनी का स्टॉक भागता है। अब इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको छोटे चार्ट पे दिखाया, लेकिन अगर वन डे का चार्ट देखोगे, मतलब एक एक दिन का कैंडल, तो आपको दिखेगा कि कितनी अच्छी इसमें बाइंग हुई है। अब इसमें आपको वॉल्यूम देखो, सबसे नीचे आपको वॉल्यूम दिखेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में क्या लिखा है, 51 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख शेयर होते हैं। और ये जो बार बनी है, आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है, जिस तरीके का ब्रेकआउट दिया है इसने आज, ठीक है, तो एक बार के लिए ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस को इसने जब ब्रेक किया तो वॉल्यूम आप देखो, ये वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि ये सारे बायर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं। 5 करोड़ शेयर्स की बाइंग हुई है इसमें। आप समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बाइंग इसमें आई है, तो इसलिए हमारे रडार पे आया, इसलिए हमने इसमें एंटर किया है। अब आपको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको वेट करना है कि प्राइस ऊपर किस तरीके से मूव करता है, क्योंकि एक बार जब किसी भी रेजिस्टेंस को ना, जैसे ये इसका रेजिस्टेंस था जिसको इसने आईपीओ की ओपनिंग प्राइस जो हम बोल रहे हैं, उसको एक बार इसने ब्रेक किया। अब थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो ये स्विंग लेगा, फिर वहाँ से बाइंग आएगी और एक बार के लिए नया हाई जाएगा। तो जो स्विंग बनेगा ना, उस स्विंग के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रेज कर देना है, और फिर अगर थोड़ी सी नीचे आता है और फिर इस तरीके से चलता है तो फिर अपने स्टॉप लॉस को रेज करके यहाँ पर ला देना है। तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक इन हो गया। एक बार आपका प्रॉफिट लॉक इन हो गया, क्योंकि अगर आपने 150 160 पे भी एंटर किया है तो फिर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं हो। गलती लोग यही करते हैं कि एग्जिट उनका नहीं पता होता। वो क्या करते हैं कि अगर यहाँ से प्राइस घूम गया और गिरने लग गया तो वो एग्जिट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं वापस चला जाएगा, और इस तरह सालों साल फंसे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पर एग्जिट कर रहे हो तो इसमें से एग्जिट करो, दूसरे शेयर पकड़ो। मैं आपको दूसरा शेयर भी बताता हूँ, रोज जनरली मैं वीडियो डालता रहता हूँ, अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैं मोस्टली मेरी रोज एक वीडियो आ ही जाती है। दूसरा स्टॉक जो हमने लिया है ना, KRBL का लिया है। अब KRBL लेने का रीजन क्या है, देखो इसने रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट हाई को तो ब्रेक किया ही है। इसमें आप ये देखो, जो लास्ट कैंडल फॉर्म हुई है कितनी बड़ी हुई है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना, आज तक इसमें रिसेंटली आपको ऐसी वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगी। पीछे आप चार्ट देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा 2025 निकल गया। उसके पीछे भी अगर आप जाओगे, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आप देख सकते हो, नीचे वॉल्यूम है, ठीक है, कभी भी ऐसा वॉल्यूम आपको नहीं दिखाई देगा चार्ट पे। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा, अब आप नीचे देख सकते हो वो वॉल्यूम, और यहाँ पर देखो 27 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 27 मिलियन है। ये लास्ट जो बार बनती है ना, ये दिखाता है कि कितनी बाइंग हुई है। अब एक तो बाइंग हुई है, दूसरी चीज़ ये ज़रूरी होती है कि क्या वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं। ये KRBL का स्टॉक है, किसी भी स्टॉक का प्राइस यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा होता है KRBL, आप नोट डाउन कर सकते हो। इसमें देखो लास्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट क्यों इतनी बड़ी है, क्योंकि कोई तो न्यूज़ है जो इसके लिए आई होगी, या रिज़ल्ट अच्छा आया हो जो लोगों को पसंद आया होगा, और ऊपर से रिसेंटली इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है। तो एक बार के लिए ब्रेकआउट करता है इतने बड़े वॉल्यूम से, तो इसमें हमारी एंट्री बनती है। क्यों? क्योंकि आप देखो, तो एक कोई ऐसे पागल लोग नहीं है कि 3 करोड़ स्टॉक्स खरीद लेंगे एक साथ। तो इस तरीके की आपको वॉल्यूम देखनी होती है और तब जाकर इसमें एंटर करना होता है। अब स्टॉप लॉस आप रख सकते हो थोड़ा सा नीचे, एंड एक बार के लिए कोशिश करोगे कि अगर ये ऊपर निकल गया, ठीक है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर रेज कर लो, और जैसे जैसे मैंने बताया स्विंग लगती जाएंगे तो हम अपने स्टॉप लॉस को इस तरीके से रेज करते जाएंगे ऊपर। तो एक साथ ना कभी भी एक स्टॉक में आपको पैसा नहीं लगाना है, कम से कम मिनिमम 5 लगाने। तो 5 तो मैं आपको आज बता ही दूंगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक पे। सो गाइस, अगला जो स्टॉक हमने लिया है वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ का। अब इसके 1 सेकेंड, इसको खोल लेते हैं पूरा। इसको लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक चीज़ होती है मार्केट में जो मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी एक रीसेंट जो हाई था, या प्रीवियस हाई जिसको बोलते हैं, 52 वीक हाई जो स्टॉक बोलते हैं, तो इसको जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया ना, ये देखो, तो एक बार के लिए ब्रेकआउट होने के बाद ना थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और वहाँ से ये आता है वापस रीटेस्ट के लिए।
तो अगर आप देखोगे तो उसी जोन में, जो कि इसका 460 का जोन था, एक बार ब्रेक करने के बाद उसी एरिया में रीटेस्ट करने के लिए आ गया है। तो ये परफेक्ट स्पॉट है उस जगह पर बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्या है, फिर ये नए हाई की तरफ जाता है। आपको स्टॉप लॉस रखना होता है थोड़ा नीचे, 430 440 का आप रख सकते हो स्टॉप लॉस, कि अगर ब्रेक डाउन हो गया है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कुछ क्रैश आ जाता है, तो आप एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल सा फंडा होता है कि किसी भी एक रेजिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक करती है तो वापस से रीटेस्ट करने के लिए उसको एक बार के लिए आती है और फिर वहाँ से ब्रेकआउट करती है। तो ये हमने लिया है तिलकनक इंडस्ट्री, जो कि काफ़ी अच्छा हमें लगा। बढ़ते हैं अगले स्टॉक पे। सो अगला जो स्टॉक है वो है विशाल मेगा मार्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में टॉप पे विशाल मेगा मार्ट लिखा हुआ है। अब इसमें आप देखोगे ना, 2025 जब से इसकी ओपनिंग हुई है, देखो मैंने कहा ना कि जब ओपन होता है एक बार के लिए प्राइस को ब्रेक करेगा ना, तो फिर क्या होता है इसमें, फिर खुलता है नया हाई। देखो कभी भी इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। एक बार के लिए इसने ब्रेक किया, यहाँ पर आप देखो स्विंग्स लेना शुरू किया, तो फिर कितनी अच्छी इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे ये मूव करता गया, लगातार आपको दिखेगा नए हाइस लगा रहा है। तो इसमें ना डिप्स में खरीदना होता है। कैसे खरीदना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे तो एक ना ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक बार के लिए ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, बाइंग आ जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर बाइंग आ जाती है, और लगातार नए हाइस बनाता जा रहा है। ये जितनी बार भी ऊपर जाता है नए हाइस बनाता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो हाई इसने लगाया 130, फिर इसमें हाई लगाया 134, फिर 136, फिर 140, फिर 144, फिर 148। जितनी बार भी ये नीचे आता है इसमें बायर्स का इंटरेस्ट आ जाता है और इसको फिर ले जाते हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं स्विंग्स ट्रेडिंग। इस तरीके से ये चल रहा है, और नीचे आप देखोगे इस तरीके का ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रखा है। तो इसलिए हमने इसको लिया है, क्योंकि हम ये मानते हैं, यही टेक्निकल एनालिसिस होती है, कि जितनी बार भी ये आएगा इस लेवल पे हम इसको बाई करेंगे। और जो पिछला स्विंग होगा ना, जैसे अगर हमने यहाँ पर खरीदा, ठीक है, तो ये जो स्विंग लो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ खरीदा होता तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होता। ऐसे ही आपको अपने स्टॉप लॉसेस रखने होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर बाई किया तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 130 के नीचे, और हमारा टारगेट होगा 152। इस तरीके से इसमें स्विंग्स लगते हैं। जितनी बार भी ये नीचे आता है, आप देख सकते हो एक बार के लिए इसने जब रिसेंट हाई को ब्रेक किया तो फिर ये मुड़ के पीछे नहीं देखा, और लगातार इसमें अप ट्रेंड जो है इंटैक्ट है, और ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो इसलिए हमने इसको लिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है और मैं कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।